अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 2038-40 का जो एक टफ नेट है उसको क्रैक करने की कोशिश की, बट इट्स रिमेन फेल्ड अटेम्प्ट। एक टाइम पर ये लग रहा था कि गोल्ड इसको ब्रेक करके 2045-50 को टेस्ट करेगा, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स और जो यूजी है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहे थे। बट आप कह सकते हैं कि गोल्ड अपने अपसाइड को जो है वो कंटिन्यू न रख सका और एक शार्प पुल बैक देते हुए 2020 तक के लो बनाए। ओवरऑल तो गोल्ड अपनी रेंजिंग जोन में ही ट्रेड करता रहा 2020-40 के दरमियान। तो गोल्ड में जो रेंज है उसकी वजह आज का डाटा है, जिसके बाद फाइनली इस रेंज का हमें जो है वो ब्रेकआउट नजर आएगा। आज यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड ट्रेंड पकड़ सकता है। तो पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके इम्पैक्ट को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है जी फ्राइडे दिसंबर 8। आज 6:30 PM पर यूएस के एवरेज जॉर्ली अर्निंग्स हैं, जो कि 0.2 से बढ़कर 0.3 की फोरकास्ट है। उसके साथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जिसकी फोरकास्ट 150 के से बढ़कर 184 के है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी फोरकास्ट अनचेंज की जा रही है, यानी 3.9% के आसपास। प्रीवियस भी 3.9% था। तो ये नंबर्स भी काफ़ी क्रूशल रहेंगे, इनको बढ़ना नहीं चाहिए। इनके 4% या 4.1% तक अगर ये जाते हैं तो इसको काफ़ी नेगेटिव पे तस्वुर किया जाएगा। इस पर भी हम देखेंगे। उसके बाद 8 PM पर मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मेन डाटा जो रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा। ठीक है जी। तो वैसे अगर हम देखें, इस वीक जो है वो एडवांस जो नॉन फॉर्म पे थे और जो जॉब ओपनिंग नंबर्स थे वो तो वीकर साइड पर आए हैं, जिस पर नेगेटिव नॉन फॉर्म पेरोल की एक्सपेक्टेशंस की जा रही होंगी। बट प्रीवियस कुछ मंथ से अगर आप देखें तो हमने ये देखा भी है कि एडवांस नंबर्स की इतनी एक्यूरेसी नहीं रही। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वो वीकर साइड पर आए हैं तो आज के नंबर भी वीकर साइड पर आए। आने को तो आ सकते हैं, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि आपने फोरकास्ट को नहीं देखना, आपने एक्चुअल नंबर्स जब आपके सामने आएंगे तो आपने उनको फॉलो करना है। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकते हैं नॉन फॉर्म पे रोल्स के बाद, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बट एज अ डिस्क्लेमर, ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसा ही हो। हम जस्ट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी इस मार्केट में आपको पता है कि कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। इस मार्केट की मिसाल वो इस तरह है कि जिस तरह वो स्पेस की तरफ लॉन्च नहीं करते रॉकेट वगैरह, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% अपने टारगेट पर लैंड करें। बाज़ औक़ात वो, आपने देखा होगा कि रास्ते में भी कोई मसला बने तो वो सीधा ही नीचे आ गिरता है। ठीक है। तो इस मार्केट का भी कुछ इसी तरह का हिसाब है। तो नंबर 1, अगर डाटा पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव डाटा मीन ऐसा डाटा जिसमें एवरेज अर्ली अर्निंग्स और नॉन फॉर्म पे रोल्स बढ़कर आए, हायर साइड पर आए, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लोअर साइड पर है, यानी 3.9 की प्रीवियस था तो उससे कम होकर आए 3.7 3.6%। तो ऐसा जो डाटा होगा वो पॉजिटिव डाटा कहलाता है। और अमूमन ऐसा डाटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए वाइस वर्सा फिर नेगेटिव तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, नेगेटिव डाटा, ऐसा डाटा जिसमें एवरेज आर्ली अर्निंग्स और नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स कम होकर आए, यानी लोअर साइड पर आए, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़कर आए, यानी 3.9 से बढ़कर आ जाए 4% 4.1%।
तो ऐसा खैर 4.1% 2% आता है तो ये तो फिर एक तरह का रिसेशन की तरफ भी हिंट करेगा। तो ऐसा जो डाटा है वो नेगेटिव कहलाता है, और अमूमन ऐसा डाटा डॉलर के लिए नेगेटिव और वाइस वर्सा गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। नंबर 3, मिक्स डाटा। मिक्स डाटा पर मार्केट आपको मिक्स टाइप रिएक्शन या जिस साइड पर डाटा का टिल्ट होगा मिक्स डाटा में भी, उस साइड पर फिर आपको मार्केट मूव दिखा सकती है। तो याद रखिएगा, ये एक पॉसिबल सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस चीज़ को ही फॉलो करे। हाई इम्पैक्ट डाटा है, वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो ख्याल रखिएगा विदाउट एसएल आपने ट्रेड नहीं करनी। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। उनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की जानिब और आज के अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं कि आज हमारी इंट्राडे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी। लेकिन ये याद रहे कि ये जो तमाम लेवल्स हैं ये डाटा से पहले तक के लिए फॉलोएबल हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये फॉलोएबल जो है वो नहीं रहेंगे, उसके बाद जो लेवल चेंज होंगे तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज का रेजिस्टेंस है जी गोल्ड में हमारा, रेजिस्टेंस है जी गोल्ड में हमारा आज का 2040 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशंस में 2040 ब्रेक करता है तो 2050 और 2060-65 की तरफ जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 2020 का। अगर गोल्ड 2020 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2015, 2010 और फिर 2000 की तरफ जा सकता है। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको मार्क करके दिए हुए हैं, तो दोबारा से बार बार उनको मार्क करने की ज़रूरत है नहीं। जो प्रीवियस 3-4 दिन से लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको डाउन साइड पर भी मार्क करके दिए हैं, तो वो इंटैक्ट है, ठीक है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक है, यानी गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। यह है जी सिल्वर, कल तकरीबन $24 के आसपास तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद 24 को ब्रेक नहीं कर पाई और 23-57 के आसपास के हाई बनाए। तो हमारे जो लेवल्स थे उनके बिटवीन ही सिल्वर जो है वो ट्रेड करती रही, तो लेवल हमारे इंटैक्ट हैं कल वाले ही। 24.10 का रेजिस्टेंस है, 23.50 का सपोर्ट है, और ट्रेंड भी अभी भी सिल्वर का जो है वो वीक बना हुआ है। यह है जी क्रूड ऑयल, 70-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेवल तो उसने कल हमारे ब्रेक नहीं किए, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा हमारा चेंजिंग ज़रूर है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी 71-80 का, और सपोर्ट हो चुका है 68-80 का। ट्रेंड अलबत्ता अभी भी इसका जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर की जानिब। यह है जी यूरो यूएसडी, 820 के आसपास तक गया, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया इसने, और दोबारा से रीट्रीट होकर 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो माइनर सा चेंज है जी आज इसमें। 815 का हमारा रेजिस्टेंस है यूरो में, और 740 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड अलबत्ता इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड ने भी हमारी रेजिस्टेंस के पिन पॉइंट हाई बनाए, और उसके बाद रीट्रीट होकर 2590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस तो हमारी इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं हुई। अलबत्ता सपोर्ट हमारी आज थोड़ा सा ऊपर है, यानी 2540 का हमारा जो है वो सपोर्ट हो चुका है। ट्रेंड इसका भी इंटरडे के लिहाज से अभी फ्लैट बना हुआ है। 2610 ब्रेक करेगा तो इसमें कुछ हमें तेजी नजर आ सकती है 2630 और 2650 की जाने। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे कल का जो दिन था वो साल का सबसे वर्स्ट डे था यूजे के लिए। हमने भी 2-3 दिन इसमें प्रॉफिट बनाया, लेकिन कल इसमें हमारा भी असर लगा है। 550 600 पिप के आसपास इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आई, और फिलहाल 144 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का जो रेजिस्टेंस है
वो करीबी है 144.30 का। 144.30 अगर ये ब्रेक करता है यूजे, तो फिर आप इसमें कुछ बेहतरी देख सकते हैं 144.80 और 145.25 तक की। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारी 142.95 की, 143 भी आप राउंड फिगर भी कह सकते हैं। इसके नीचे 142.50 और 141.70 तक जा सकता है। ट्रेंड आपको पता ही है कि नो डाउट इसका जो ट्रेंड है वो वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।